जैसे मैंने बताया कि अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा ना तो मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। मतलब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ से पढ़ा यहाँ पर छोड़ दिया, चाहे आप इसको शुरू ही मत करें, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को शुरू करें ना तो आप शुरू करिए और उसको पूरा पढ़िए, तभी आपको उस चीज़ का बैकग्राउंड समझ में आएगा, वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने यहाँ से पढ़ा इसको छोड़ दिया तो भैया ये है ना, ये गलत चीज़ है, इससे आपका इंटरेस्ट लूज होगा इस न्यूज़पेपर के अंदर। तो कुछ भी पढ़ते हैं आप उसको पूरा पढ़िए। अब देखो इसमें एक चीज़ मेरे को और बतानी कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। न्यूज़पेपर मैंने इसमें ये तो बता दिया कि आपको इसमें ना तो वोकैब देखनी है, ना आपको नाउन देखना है, ना प्रोनाउन देखना है। अब देखो किस तरह से पढ़ना होता है न्यूज़पेपर को। अब इसमें लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते जाते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं और चला जाता है। आप कुछ सोचते रहते हैं लेकिन आप पढ़ते रहते हैं, उसको समझते नहीं है। तो उसको सुधारने का एक तरीका है। अब उसको सुधारने का तरीका ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितने पैराग्राफ है, एक यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ है, एक दो पैराग्राफ ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा यहाँ से यहाँ तक हो गया, छठवां यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब इतने से के अंदर आपको 6 पैराग्राफ दिख जाएंगे। तो मैं एक सेक्शन को 6 पैराग्राफ में तोड़ लेता था, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब कि मेरा थोड़ा सा बोर ना हो, इस वजह से मैं क्या करूंगा कि इस जो कंसिस्टेंसी है या फिर जो ध्यान मेरा भटके नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे 6 पैराग्राफ है ना, तो इनमें से हर एक पैराग्राफ को मैं वन गो में पढ़ने की कोशिश करूंगा कि मेरे को पूरा कंसंट्रेट करके मैं इस पूरे को पढ़ूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और फिर मैं मतलब 15 से 20 सेकंड का मैं गैप लूंगा और फिर से मैं अगले पैराग्राफ पे जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी या फिर जो मेरी कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी भंग ना हो, ठीक है। इस तरह से आपको हर एक पैसेज को पढ़ना है, हर एक पैराग्राफ को पढ़ना है। इससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं लेकिन, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ते जाएंगे लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहेगा। तो देखो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब ये आता है एडिटोरियल पेज। अब देखो मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये लोग पढ़िए, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई भी फायदा नहीं है। ये वही लोग पढ़िए जिनकी इंग्लिश अच्छी हो चुकी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में एडिटोरियल्स को नहीं पढ़ा था, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद में जब मेरे को लगा कि हाँ यार मैं पढ़ सकता हूं तो मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड तो पता था, तो मेरे को समझ में आने लग गए थे, ठीक है। अब वो लोग जिनकी इंग्लिश सच में अच्छी है लेकिन वो फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बस एक सजेशन दूंगा कि आप कुछ भी मत पढ़िए, आप बस ये 2 आर्टिकल पढ़िए। एक तो यहाँ पर जो साइड में आते हैं, ये डेली आते हैं, सिर्फ संडे को नहीं आते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। मैं ये पढ़ने को आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ना, ये न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं वो लिखते हैं, और ये जो एडिटर्स होते हैं ना इनको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होने से ये रहेगा कि ये अपनी इतनी बड़ी बात को इतनी से सेंटेंस में भी आपको अच्छे से समझा देंगे। मतलब वो बहुत बड़ी बात को एक कंसाइज वे में लिख देंगे। अब आप ये देखिए, एक तो ये आर्टिकल है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये वाला पूरा आर्टिकल है, ये इतना बड़ा है, और यही आर्टिकल को अगर इस तरह से लिखना होगा तो वो इतने छोटे मतलब छोटे हिस्से में वो लिख देंगे, इतना कंसाइज वे में लिख देंगे जिसमें आपको बैकग्राउंड भी पता होगा, अभी क्या चल रहा है उसको पता होगा, और ये फ्यूचर की भी बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये कंसाइज वे में लिखेंगे तो थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इनको पढ़िए, ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर ये 2 भी पढ़ते हैं ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है इट मींस आपको सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है। तो आपको वोकैबुलरी यहाँ से नहीं याद करनी है, किस तरह से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया।